हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रमज़ान भी बहुत अच्छे से गुजर रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये वक्त है मेरा सहरी का और मैं यहाँ फ्राई कर रही हूँ कबाब, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में ना इसकी रेसिपी भी शेयर की है अपने पिछले व्लॉग में, रमज़ान प्रिपरेशन के जो व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ में ना ये कबाब की रेसिपी शेयर की है। तो ये उसी दिन का व्लॉग है, उसी टाइम का, सेकंड सहरी का ही। और इसकी छोटी सी क्लिप मैंने ना आप लोगों के साथ में शेयर भी की है। तो ये जो है ना मैं यहाँ कबाब फ्राई कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि आप ही जो है ना आप दे रही हैं सेकंड सहरी और सेकंड अफ्तार का व्लॉग। तो डियर, क्या करूँ, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, आप सभी को पता ही है कि मैंने बताया कि मेरे हाथ में पैसे नहीं है। बस वही है ना कि काश मेरे हाथ में अगर पैसे होते तो मैं सारी प्रिपरेशन जो है ना अपनी रमज़ानों से पहले ही कर लेती और फिर मेरे सारे व्लॉग्स जो है ना टाइम टू टाइम आते। लेकिन बस अफ़सोस इसी चीज़ का है कि काश मेरे हाथ में मेरे पैसे होते और मैं सब कुछ जो है ना अच्छे से कर लेती, सारी तैयारियां कर लेती, तो फिर मेरा जो है ना ये काम इतना लेट नहीं होता, मेरे व्लॉग्स इतने लेट नहीं आते। और मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ जो है ना मुझे करनी पड़ी। तो बस यही है। तो यहाँ देखिए मेरे कबाब जो है ना फ्राई हो गए हैं और आटा मैंने पहले ही लगा लिया था। और अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ, साथ ही साथ जो है बराबर में गैस पर मैंने देखी चढ़ा दी है चाय। तो बस यहाँ हमारी होगी सहरी। और फ्रेंड्स, आप सभी ने मेरे जो है ना रमज़ान प्रिपरेशन का व्लॉग बहुत ही कोई ज़्यादा पसंद किया है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं आपने, इसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। बस इसी तरह से आप मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। और आप सभी के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब मैं ले लेती हूँ कुछ मेरी प्यारी सी बहनों के नाम। एक है नैना फ़ातिमा। हेलो नैना फ़ातिमा, कैसी हो आप? और एक हैं आयशा शादाब। हेलो आयशा शादाब। एक है सुमायरा। हेलो सुमायरा, कैसी हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी और आप सभी के रमज़ान बहुत अच्छे से गुज़र रहे होंगे। तो अपनी दुआओं में मुझे प्लीज़ प्लीज़ याद करना। और मैं अपनी हर नमाज में ना आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, अपने सारे व्यूवर्स के लिए, अपनी सारी प्यारी प्यारी बहनों के लिए, जो भी मुझसे दुआएं कराती हैं, जो नहीं कराती ना, मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ख़ास करके याद रखना। और यहाँ देखिए हमारी सहरी का दस्तरख्वान लग गया है। आ जाइए आप सभी हमारे साथ में सहरी कर लीजिए। फिर घर के डेली के रूटीन जितने भी काम थे वो सारे निपटाए, नहाई और अब मैं पढ़ रही हूँ ज़ोहर की नमाज़। और अब आ गई हूँ मैं मार्केट। बहुत पसंद किया है माशाल्लाह से। नहीं ले लो, ये लो, चाहिए निकाल दो। कर दो, इसको पैक कर दो। हाँ दिखा दो। जब कुछ लेना समझ, ये तो मेरे पास है, सेम यही है। लेकिन इसमें जो है ना प्रॉब्लम ये है कि इसका जो ये वो है ना चुभता है। हैगा मेरे पास। चाय गिलास निकाल दो हमें जल्दी से। ये हैगा मैंने विशाल से लेकर आई हूँ, ये वाला ये कितने का? भारी वाला 120 का। मुझे चलने वाला ही चाहिए, चलने वाला ही। हाँ तुम्हें तो वायरल कर रही हूँ, तुम देख ना रहे। पीछे से तो ये बनाएंगे। थोड़ा बड़ा डिजाइन के तो यही दे दो 1000 लाल सारे मत उसको तोड़ के। अभी मेरे पास पड़े थे, मैंने जल्दी ले लिया। लाइट पड़ रही है। लो भैया पैसे। ये इसके ले लो 120, इसके ले लो 120। नहीं 120 रखना तो पहले दिखा दियो। तो जी मार्केट से आ गई हूँ मैं घर। और घर आने के बाद में मैंने फ़ौरन से वज़ू किया और अब मैं पढ़ रही हूँ असर की नमाज़। और आज ना बाज़ार में बहुत ही कोई ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मैं गई थी मार्केट ना चॉपर लेने के लिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे सामने आकर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज है दूसरा रोज़ा और आप सभी को दूसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो।
और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, इसकी वजह से जो है ना मुझे बहुत फ़ीवर है इस टाइम और सर में बहुत तेज़ दर्द है। और अभी मैं मार्केट से भी आई हूँ। मार्केट से आने के फ़ौरन बाद जो है ना मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और असर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद मैंने सोचा चलो शाम की रोज़े की तैयारी करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना फ़ौरन से ही मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि आज हस्बैंड घर पे ही थे, छुट्टी में थे, तो उनके साथ में मार्केट चली गई थी। कुछ ज़रूरी चीज़ें थी लानी थी तो वो लेने चली गई थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये वीडियो में। तो एक चॉपर लेकर आई हूँ मैं, और साथ ही साथ झाड़ू ख़त्म मतलब ख़राब ही हो गई थी, बहुत छोटी हो गई थी वो। झाड़ू लेकर आई हूँ और कुछ जो है फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ वगैरह लेकर आई हूँ, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो आज जो है ना हालत बहुत ही कोई ज़्यादा मतलब डाउन हो रही है, सर में बहुत ही कोई तेज़ दर्द है, बहुत तेज़, और बहुत ज़्यादा वीकनेस सी हो रही है। तो खैर ये रोज़े की वजह से नहीं हो रही है, असल में क्या है ना मैं काफ़ी दिनों से लगभग 10-15 दिन से ना लगातार काम कर रही हूँ, लगातार मतलब बहुत मेहनत जो है मेरे ऊपर पड़ गई है, बहुत मेहनत कर रही हूँ। इसकी वजह से जो है ना मुझे कई दिनों से फ़ीवर आ रहा है, मतलब 4-5 रोज़ से जो है ना मुझे हाई फ़ीवर चल रहा है, और रमज़ानों से पहले से ही, चांद रात से पहले से ही। लेकिन ये था कि हिम्मत, अल्लाह ताला कहते हैं ना कि हिम्मत देने वाला अल्लाह होता है, तो हिम्मत नहीं तोड़ रही हूँ मैं, मतलब रोज़े बराबर से रख रही हूँ। लेकिन जो है ना आज बहुत ही कोई ज़्यादा सर में दर्द है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही कोई ज़्यादा, मतलब सर जो है ना दर्द से मेरे ना फटा जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और आप जो है ना इफ़्तार बनाने का भी जो है मुझे मतलब बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा, हिम्मत ही नहीं हो रही, इतनी कोई तेज़ सर में दर्द है। तो आज आप जो है ना मेरे फेस से मतलब समझ ही रहे होंगे, लेकिन यह है कि भाई सबका रोज़ा है, सब रोज़दार हैं, तो सबके लिए तैयारी तो करनी है। तो चलिए मैं क्या क्या तैयारी करती हूँ और क्या क्या मैं मार्केट से लेकर आई हूँ वो मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, किचन में चलते हैं। भाई हालत चाहे कैसी भी हो, लेकिन जो करने के काम है हम हाउस वाइफ के, हम लेडीज़ों के, वो तो करने ही है। तो चलिए जी चलते हैं किचन में। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या मैं लेकर आई हूँ मार्केट से। तो ये जो है ना बाकला बिल्कुल ताज़ी ताज़ी था, ये बाकले की जो फलियाँ होती है ना, बेटा पास में आकर दिखाना। तो देखिए ये जो है ना ये बाकले की फलियाँ एकदम फ्रेश और ताज़ी ताज़ी थी, अभी की टूटी हुई थी, तो बहुत मुझे अच्छी लगी। ये देखिए कितनी प्यारी सी, इनके ऊपर जो ये वो होता है ना रुई जैसा होता है, बड़ा वो लगता है सॉफ्ट सॉफ्ट सा। तो ये बिल्कुल फ्रेश ताज़ी बाकले की फलियाँ थी, तो मैं लेकर आई हूँ। बाकले की फलियाँ कीमा मैं बनाऊँगी और आप लोगों के साथ में इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैंने पहले भी बनाया था, कई लोगों ने कमेंट किया था कि अभी कौन सी फलियाँ होती हैं, किस तरह की होती हैं। तो चलिए मैं आपको इसी वजह से दिखा देती हूँ कि देखिए ये कुछ इस तरह की होती हैं, इस तरह की होती हैं, ठीक है। और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, तो ये लेकर आई हूँ। साथ ही साथ इन बाकले की फलियों में जो है ना पालक भी पड़ता है, तो मैं पालक भी लेकर आई हूँ, ये देखिए। और बहुत टाइम से मेरा दिल कर रहा था भिंडियाँ खाने का, भिंडियों का मतलब बहुत दिनों से मन कर रहा था। तो आज मुझे मार्केट में ना एकदम फ्रेश ताज़ी भिंडियाँ मिली, तो वो भी मैं लेकर आई हूँ। साथ में इसके हरा धनिया भी उन्होंने, भैया ने रख दिया था, सब्ज़ी वाले ने। और ये देखिए ये लेकर आई हूँ मैं बंद गोभी। और आज जो है ना मार्केट में अब काफ़ी अच्छी फ्रेश सब्ज़ी आई हुई थी। और ये देखिए लेकर आई हूँ गाजर, गाजर भी काफ़ी अच्छी रेड सी कलर की और एकदम फ्रेश थी, तो वो भी मैं लेकर आई हूँ। और साथ ही साथ लौकी भी बहुत ही कोई ज़्यादा जो है ना एकदम सॉफ्ट और एकदम फ्रेश और ताज़ी थी। ये देखिए डंडियों से पता चल जाता है कि सब्ज़ियाँ हमारी किस तरह की हैं। तो देखिए एकदम फ्रेश जो है सब्ज़ियाँ थी मार्केट में, आज बहुत अच्छी थी, तो मैं सब सब्ज़ियाँ लेकर आई हूँ। दिखाना बेटा ज़रा इधर। तो देखिए ये लेकर आई हूँ मैं सब सब्ज़ियाँ। और चॉपर की ना मुझे बहुत ही कोई ज़्यादा ज़रूरत थी। पहले मैं मार्केट में मतलब मुझे चांद रात के दिन लाना था ये, लेकिन नहीं ला पाई जल्दी की वजह से, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और एक मैं ही लेकर आई हूँ कि जो कोई भी हम स्नैक्स बनाए ना, पकोड़े वगैरह, फुल्की वगैरह कुछ भी, तो जो वैसे जो है ना कांटे से फॉक से अगर हम करें तो इतनी आसानी से नहीं होता है, या हम शामी कबाब वगैरह को इस तरह से पलट सकते हैं, तो इससे बहुत इजी हो जाता है। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सिर्फ 30 रुपीज़ का है, 30 रुपये का, ठीक है। तो ये मैं लेकर आई हूँ। और एक मैं लेकर आई हूँ ये चॉपर।
तो वैसे तो मैंने आपको वीडियो में दिखा ही दिया है, लेकिन चलिए मैं दिखा देती हूँ, टाइम तो नहीं है लेकिन जल्दी जल्दी मैं दिखा देती हूँ। देखिए कुछ इस तरह का है, जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं आपको इसको दिखा ही दूँगी। और फ्रेंड्स मैं इसके रेट बता देती हूँ। ये चॉपर मुझे पड़ा है 250 रुपये का। कई बहनें मुझे कमेंट करती हैं कि आप जो भी चीज़ लाया करें तो उसके रेट बताया करें, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ 250 रुपये का पड़ा है मुझे। और कुछ इस तरह का इसकी ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरा पुराना वाला जो चॉपर है ना वो बिल्कुल ख़राब हो गया है, बिल्कुल जब मैं यूज़ करूँगी तब तो मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं इसको रख देती हूँ ऐसे ही, क्योंकि अब जो है ना इफ्तार का टाइम हो रहा है। और ये देखिए लेकर आई हूँ कुछ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में लेकर आए हैं, हस्बैंड जी भी थे मेरे साथ में, वो भी गए थे, हम दोनों ही लोग गए थे। तो पपीता है और ये देखिए चीकू हैं, चीकू लेकर आई हूँ, अच्छे लग गए थे। मतलब आज मार्केट में ना बहुत ही कोई ज़्यादा रश था, बहुत भीड़ थी, बहुत ही कोई ज़्यादा भीड़ थी। और ये हैं खरबूजे देखिए। और ये आज मुझे जो है ना मार्केट में एकदम फ्रेश और बहुत ही खूबसूरत से एप्पल्स भी मिल गए थे, तो 1 kg में ये भी लेकर आई हूँ। और एप्पल्स के जो है ना रेट बहुत ही कोई ज़्यादा हाई हैं, ये 150 रुपये किलो हैं, ये देखिए। तो और ये देखिए हस्बैंड जी भी आ गए हैं नमाज़ पढ़कर। रोज़ा तो नहीं लग रहा भाई? रोज़ा लग रहा है। अच्छा, जब छुट्टी होती है जब तो रोज़ा रखते हो आप, फिर भी लग रहा है। चलो कोई नहीं। तो बस देखिए मैं सारे जो फ्रूट्स हैं ना इनको वॉश करके रखूँगी, और ये सब्जियों को भी जो है रखूँगी। और अभी करते हैं तैयारी इफ्तार की, तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए सारे फ्रूट्स मैंने धो लिए हैं, और ये सब्जियां जो है ना इनको मैं ऐसे ही पॉलीथीन में जो है ना अभी तो फ़िलहाल के लिए रख दूँगी। और ये देखिए ये केले जो है ना मैंने यहीं से ले लिए थे, हमारे पड़ोस में ही जो है ना फ्रूट्स बेचते हैं अंकल, उनसे। और इनको लगा दिया है मैंने देखिए चाट बनाने के लिए कि ये चाट बनाएंगे अब क्योंकि मैं पकौड़ों की जो है तैयारियां करूँगी अब, तो इनको बिठा दिया है मैंने कि आप चाट बना लो। तो देखिए मैंने यहाँ पकौड़ियों के लिए सब्जियां कट कर ली हैं, आलू कट कर लिए हैं और प्याज, और ये देखिए पालक और धनिया जो है ना मैंने इसमें कट करके इसी में एक साथ ही कट करके जो है ना मैंने वॉश कर लिया है। अब मैं तैयारी कर लेती हूँ फुल्कियों की। तो ये देखिए बेसन ले लिया है मैंने, एक बाउल ले लिया है, और चलिए फुल्की बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए यहाँ मैं निकाल रही हूँ बेसन, और थोड़ा सा मैं डालूँगी ज़ीरा हाथों से क्रश करके, और मैं डालूँगी इसके अंदर नमक, और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें बेकिंग सोडा, और ये देखिए थोड़ी सी मैं डालूँगी इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर। अब इसका जो है मैं एक स्मूथ बैटर बनाऊँगी, बेसन को घोलूँगी अच्छी तरीके से, और घोलकर जो है ना इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए मैं रखूँगी रेस्ट पे। तो ये देखिए बेसन का जो है ना बिल्कुल स्मूथ घोल मैंने बनाकर जो है ना तैयार कर लिया है। अब इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। तो देखिए बस अब मैं पकौड़ों की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 2-3 हरी मिर्च कट कर ली है, वो डाल दी हैं, और अब मैं ये डालूँगी पकोड़ा मिक्स। 100 नहीं 10 डब्बे खोलने से बेहतर है कि 1 चम्मच लो और डालो। और कुछ चीज़ें याद भी नहीं रहती हैं, जैसे कभी अजवाइन भूल जाते हैं, कभी मेथी वगैरह भूल जाते हैं, तो इन सब चीज़ों की जो है झंझट भी ख़त्म। और ये बहुत ही जो है ना यूज़फुल है, अगर आप लोगों ने तैयार नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत यूज़फुल है। तो उसमें जो मैंने नमक डाला था तो वो सिर्फ मसाले को बैलेंस करने के लिए डाला था। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पकौड़ों के हिसाब से, सिर्फ नमक ही डालना होता है और ज़्यादा कुछ नहीं। सिर्फ नमक और बेसन डालो और सब कुछ मिक्स करो, और फिर बस पकौड़े फ्राई कर लो। तो यहाँ मैं बेसन डाल रही हूँ, इसको मिक्स करूँगी और फिर पकौड़े अपने फ्राई करूँगी। तो ये देखिए मैंने इस मिक्सचर को जो है ना अच्छे से तैयार कर लिया है। अब बस मैं पकोड़े फ्राई करूँगी। तो बस थोड़ा सा बैटर लूँगी, इस तरह से मिक्सचर लूँगी, बैटर कह दो कुछ भी। रोज़े में जो है ना आज तो दिमाग ही चल रहा है मेरा, वैसे भी सर में बहुत तेज़ दर्द है। तो देखिए जल्दी की वजह से जो है ना मैंने सारी पकौड़ियाँ ना सारे मतलब पकौड़े एक साथ ही डाल दिए हैं, क्योंकि मुझे अब फुल्कियाँ भी फ्राई करनी है। तो चलिए मैं सोच रही हूँ कि चलो इसका चिमटे का ही मैं यूज़ करके देखती हूँ कि किस तरह से इसका यूज़ है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये देखिए इतनी इजीली और इतनी आसान तरीके से जो है ना
किसी और चीज़ से पकौड़ियाँ जो है ना पलटी नहीं जाती मतलब। और ये देखिए कितनी आसान तरीके से, और इसको इस तरह से घुमाया और बस फिर से मैं इसको इस तरह से पलट लेती हूँ। बहुत जल्दी का काम हो गया ये। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी जो है ना मेरी पकोड़े बनकर हो गए हैं रेडी। बहुत क्रिस्पी बनते हैं और इस तरह से बनाइए, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और सच में इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, बहुत ही प्यारी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और खाने में ना इसका जो है ना पकोड़ों का अपना ही मतलब कोई अलग सा टेस्ट है। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बताऊं आपको, पीछे से जो है ना वो बार बार मुझसे कह रहे हैं कि 6 मिनट रह गए हैं, 7 मिनट रह गए, मतलब इस तरह से। और बिल्कुल जो है ना एंड टाइम पर ही हो रही है क्योंकि जो है ना मुझे जो है ना इफ्तार भी मुझे मतलब लगा कि मुझे ना ये महल्ले में इफ्तार बंटवाना चाहिए अपने पड़ोस में। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने ना तैयारी की। ये देखिए, तो बस जल्दी से मैंने मतलब मेरा जो है ना अपने ही अफ्तार की ही मैं तैयारी कर रही थी। लेकिन बस अचानक से ना मेरा दिल चाहा, मेरा मन किया कि ना मैं अपने पड़ोस में जो है ना इफ्तार बंटवा दूँ। तो मुझे इफ्तार बंटवाना है, बस मुझे लग गई। तो बस मैं ना फिर ऐसे मतलब मैंने मशीन की तरह काम किया ना, फिर जल्दी जल्दी से मैंने अपने पकोड़े फ्राई किए। और चाट तो हस्बैंड बना ही रहे थे, और फिर उसके बाद में कचरियाँ फ्राई की। और बस यहाँ देखिए लगा रहे हैं इफ्तार। तो बस मैंने ये नहीं सोचा कि बहुत सारा होगा तभी हम बंटवाएंगे। ये था कि मैंने कहा चलो जो है इस वक्त जो मौजूद है उसी की जो है इफ्तारी जो है ना मैं बंटवा देती हूँ। कभी किसी दिन अच्छे से मतलब इफ्तार बनाऊंगी ना तो फिर भी मैं बंटवाऊंगी, लेकिन बस मेरा दिल था तो मैंने अपने जो है ना दिल की कर ली। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमारा लग गया है इफ्तार का दस्तरख्वान। आ जाइए आप सब भी हमारे साथ में इफ्तार कर लीजिए। तो बस सबको बंटवाने के बाद में हम लोग बैठ गए हैं। अब हम लोग कर रहे हैं दुआ सभी के लिए और आप सभी के लिए। और अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला सभी के रोज़ों को, सभी की इबादतों को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और रमज़ान मुबारक का जो महीना है ना वाकई बहुत ही ज़्यादा बरकतों का, नेमतों का, और जो है ना बहुत ही मतलब बहुत बहुत इसकी जो नेमतें हैं, बरकतें हैं ना, बहुत ही कोई ज़्यादा अफजल और अजीम हैं। और अल्लाह ताला दुआओं के और जन्नत के जो है ना वाकई दरवाज़े खोल देता है। और देखो हम डेली में जो है ना इतनी सारी नेमतें जो है ना नहीं मतलब खाते हैं, नहीं हमें मिलती हैं। और कितना भी कम से कम कर लो अल्लाह ताला ना ऐसी बरकत डालता है ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ही मतलब मैंने अपने घर के लिए ही जो है ना इफ्तार जो है तैयार किया था। और देखो सब में मैंने बंटवा भी दिया, 4-5 घरों में इफ्तारी बंटवा भी दी। और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दस्तरखान पर जो है ना बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। मुझे लगा ही नहीं कि मैंने जो है ना इफ्तार भी बंटवाया है, वैसा का वैसा ही लग रहा है। और जो है ना इफ्तार तैयार करते करते जो है ना मेरी हालत इतनी कोई ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, बहुत ही ज़्यादा, इतनी तेज़ हाई फीवर मुझे हुआ और सर में इतनी तेज़ दर्द की मैं रोज़ा इफ्तार करते करते भी ना सर पकड़ रही हूँ। और बस थोड़ा थोड़ा ही मैंने लिया, 1-2 पकौड़ियाँ ली मैंने, और 2-3 चम्मच ही मैंने जो है ना चाट के लिए थे, और एक मैंने खजूर और हाफ गिलास मैंने रूह अफ़ज़े का लिया। और बस फ़ौरन से ही मैं उठी, और उठने के बाद में जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ने के लिए, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए गई, तो पता है क्या हुआ कि जो है ना इतनी तेज़ मुझे वॉमिटिंग हुई कि मैंने जो भी इफ्तार किया वो सब मेरा जो है ना निकल गया। और मेरे दिमाग की नसें ना ऐसे फड़क रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे दिमाग की नसें फट जाएंगी और मेरा दिमाग ही फट जाएगा। इतनी तेज़ कोई मेरे सर में दर्द, बुखार, इतनी तेज़ जाड़े से बुखार चढ़ा मुझे, इतना हाई फीवर और इतनी सर्दी लग रही, रुआ रुआ मेरा जो है ना जो है खड़ा हो गया, इतनी कप आ रही मैं सर्दी की वजह से। तो फ़ौरन से ही गई डॉक्टर के यहाँ और दवाई लेकर आई। तो ये देखिए मैं खा रही हूँ यहाँ दवाई। आप लोगों को जो है ना मैं चाह रही थी कि फुल्की की रेसिपी दूंगी, दही फुल्की की, वो भी मैं नहीं दे पाई क्योंकि मेरी हालत इतनी कोई ज़्यादा ख़राब हो गई ना, इतनी हालत ख़राब हो गई कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं ना मर ही जाऊँगी। मतलब बिल्कुल बचने की मुझे जो है ना लगा ही नहीं कि हाँ मैं मतलब बचूँगी। इतनी हालत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था, दिमाग की नसें ऐसे फड़क रही थी, और पूरी बॉडी ना मेरी ऐसी कँपा रही थी, और इतनी तेज़ का बुखार था ना मुझे कि हस्बैंड जब छू रहे थे ना तो वो भी कह रहे थे कि वाक़ई जो है ना पास में लेटे, तो वो कह रहे थे कि तुम्हारे पास में ना बैठे नहीं जा रहा है, इतनी तेज़ तुम्हें बुखार है।
और फिर मैंने फ्रेंड्स कई दिन तक मैंने व्लॉग नहीं बनाया, 3-4 दिन तक मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। और हाँ, मैं आपको झाड़ू दिखाना भूल गई थी। तो देखिए ये है वो झाड़ू जो कि मैं नहीं लेकर आई थी। और आज मैं ना लाइव ही बोली हूँ इसी वजह से, क्योंकि मेरी हालत जो है ना मुझे ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा पता नहीं मेरी हिम्मत होगी नहीं होगी वॉइस ओवर करने की। तो इसी वजह से जो है ना मैंने आज अपना जो व्लॉग है ना वो लाइव जो है ना मतलब बोलकर ही बनाया। अब उसमें थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाए तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। और वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करीब ये 10:30-11 बजे की क्लिप है। मैंने जो बैटर बनाकर रखा था ना, घोल बनाकर रखा था, फिर मैंने उठने के बाद में मैंने फुल्कियाँ फ्राई की। और दही में मैंने चटनी डाली और चटनी वगैरह डालने के बाद में फुल्कियाँ डाल दी। और बस हल्का मतलब बिल्कुल सिंपल सा ही ज़ीरे और हींग का मैंने तड़का दिया। और ये देखिए फुल्कियाँ बनकर हो गई रेडी। कभी फिर इसकी रेसिपी दूँगी बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अब मैं इस वीडियो को करती हूँ फ्रेंड्स अपने यहीं पर